हेलो एवरीवन, आज मॉडल सेट सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो लेके आए हुए हैं। जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उस फर्स्ट वीडियो को देख ले, जिसमें 1 से 13 तक का क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व किया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द sinusoidal current I naught sin omega t will be the same as that of a steady current of magnitude nearly। तो ये क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का इक्वेशन ड्राइव जब करते हैं हम, तो आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला आएगा आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बटा √2 होता है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो आई नॉट बटा √2, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर देखिए √2 का वैल्यू होता है 1.414 और यहाँ पे आई नॉट है, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो कटेगा तो आएगा 0.707। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा 0.707 आई नॉट, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कि रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। लाइट ट्रेवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो इसमें मतलब होता है कि देखिए दोस्तों, रेयर टू डेंसर जब भी लाइट जाएगा, आपको याद करने का कुछ भी तरीका नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रेयर कितना वर्ड का है, 5 वर्ड है, और डेंसर कितना वर्ड का, 6 का है। तो 5 से जब 6 जाएगा, देखिएगा कम से ज्यादा जा रहा है, तो ज्यादा क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन यही अगर डेंसर से रेयर जाता, 5 से 6 जा रहा था, तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, 6 से 5 जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यही क्वेश्चन डेंसर से रेयर रहेगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स इज ड्यू टू। लाइट ट्रैवलिंग कर रहा है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर जो एग्जांपल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का यूज होता है। पहला लेंस है जिसके बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और दूसरा लेंस होता है जो होता है आईपीस। हमें ध्यान देने वाला ये चीज है, ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे वाले भाग को फ्रंट में बोलते हैं और पीछे वाले भाग को बोलते हैं ब्लाइंड। और जब भी इमेज फ्रंट में बनता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज फ्रंट में बनता है, और जब भी इमेज फ्रंट में बनेगा हमेशा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मतलब लार्ज। तो यहां पे ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है रियल एंड लार्ज। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रियल एंड लार्ज। क्वेश्चन नंबर 18 द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट का जो आइडिया दिया था वो दिया था हाइजेंस, इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बोल रहा है ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर एलिमेंट इज डिप्ड इन वाटर। जब वाटर में डालेंगे तो फ्रिंज विड्थ में क्या चेंजेस आएगा, तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा डिक्रीज। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि लेंस को जब वाटर में डिप्ट करेंगे तो फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आएगा, तो फोकल लेंथ हमेशा याद रखें दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। डिप्ट वाटर में करेंगे तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगा, बट लेंस को वाटर में डालेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है दोस्तों डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी E का फॉर्मूला जो होगा ½ mv²। हम इसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे, ½ m को v², m नीचे डिवाइड करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो m² v²। इसे अरेंज करते हैं तो एम भी यहाँ पे दोनों में स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 2 और m बचा हुआ है, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो 2me, और मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा रूट, तो p बराबर जो निकल के आएगा √2me। और हम लोग ये भी जानते हैं लेमडा इक्वल टू, क्योंकि वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, लेमडा इक्वल टू h/p, तो p के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो लेमडा बराबर h/√2me। अब देखना कौन सा ऑप्शन पे ये मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है यहाँ पे, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, h/√2me।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, इन बोर मॉडल ऑफ एन आइटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बटा 2 पाई। बोर मॉडल में पूछा है कि जो इंटीग्रल मल्टीपल किसका हुआ h बटा 2 पाई, तो इसके लिए L बराबर जो फॉर्मूला बनता है NH बटा 2 पाई और L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे किसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अपने न्यू दोस्त को भी इस वीडियो की हेल्प से एग्जाम की तैयारी कर सके। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ 22 में दिया द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, कहां से ट्रांजिशन हो रहा है 3, 4, 5, 6, मतलब 3, 4, 5, 6 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। कहां पे जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट में। जब भी 3, 4, 5, 6 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे सेकंड में, तो हमेशा याद रखें दोस्तों जो सेकंड नंबर का जो सीरीज होता है वो सीरीज होता है बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज दिया हुआ है 3.6 FM। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने बोल रहा है मास नंबर। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 FM, आर नोट का वैल्यू दिया है 1.2 FM, ये होता है पता। तो यहाँ एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, आर और आर नोट के बीच में। तो आर इक्वल टू आर नोट ए के पावर 1/3। यहाँ ए रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर। हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है तो ए का पावर यहाँ पे ध्यान दे आर बटा ये आर नोट नीचे आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे ए का पावर 1/3। अब यहाँ 1/3 पावर हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। तो आर बटे आर नोट का पावर यहाँ पे क्यू हो जाएगा इक्वल टू ए। अब ए बराबर यहाँ वैल्यू निकालने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू दिया है 3.6 FM बाय 1.2 FM इक्वल टू ए दिया हुआ है यहाँ पे इसका पावर क्यू। FM और FM कैंसिल होगा, पॉइंट से पॉइंट 12 3 कटेगा तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 27। तो यहाँ पे जो एटॉम मास नंबर आएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27। क्वेश्चन नंबर 24 का है दोस्तों, टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन के साथ क्या डॉप्ट करेंगे जो हमें ऑब्टेन होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हो गया पी से पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव किसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर में, होल को पॉजिटिव बोला जाता है। होल कब क्रिएट होगा, जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम को मिलाएंगे। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम को मिलाएंगे सिलिकॉन के साथ तो हमें ऑब्टेन्ड होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम का एग्जांपल यहाँ पे दोस्तों होता है एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम को डॉप करेंगे सिलिकॉन के साथ तो हमें ऑब्टेन्ड होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एल्युमिनियम किसका एग्जांपल है दोस्तों ट्राईवैलेंट का। अगर यही पूछा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर तो एन टाइप के लिए हमें पेंटावैलेंट मिलाना पड़ता है और पेंटावैलेंट के लिए हमें आता है फास्फोरस। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर पूछ रहा है। हमें याद रखिए दोस्तों सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बनना है, मतलब कम चार्ज से ज्यादा चार्ज को फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही हीटिंग करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए बाय मिस्टेकली हमसे भी कैलकुलेशन में गलती हो गया, इसलिए मैं इसे दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो के अंत में आप इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस सी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू दिया हुआ है सी है। तो यहाँ पे हम इसको इनिशियल मानेंगे, इनिशियल कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा वो सी है। बाद में देखिएगा व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो अब क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को डाला गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाला जाएगा तो हमेशा कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो हम इसे फाइनल मानेंगे और फाइनल कैपेसिटेंस का वैल्यू सी डैश मान लेते हैं क्योंकि पहले सी मान चुका हूँ। तो सी डैश का जो फॉर्मूला आएगा के सी आएगा और यहाँ पे के का वैल्यू दिया 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5C। जो चेंजेस आएगा पूछ रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज किया है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो बाद में हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल बाय क्या लिखना पड़ेगा इनिशियल
इंटू आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100% से। तो फाइनल कितना दिया हुआ है दोस्तों 5C, इनिशियल कितना दिया हुआ है दोस्तों C, और यहाँ पर फिर इनिशियल C हो जाएगा इंटू 100%। 5C में C घटाएंगे तो आएगा 4C बटा C इंटू 100%। C और C कैंसिल हो जाएगा तो इसका आएगा 400%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 400% होगा, ना कि 500%, जो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा दोस्तों 400%। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेके आते रहूंगा दोस्तों। थैंक यू।